गाइस अभी ऑडिबल है? हाँ मैम, अब क्लियर है आपका साउंड। यस मैम। ओके ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए मैं स्क्रीन मेरा शेयर कर देती हूँ आप लोग को एंड विल स्टार्ट। राइट, विजिबल है हर किसी को स्क्रीन? ओके यस मैम। स्टार्ट। चलिए, पहला पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए? ओके बेसिक रीजंस उसके। पहला, बहुत इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। ओके जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इस पे सिंपली आप इंग्लिश लिखते हैं, उस तरह की लैंग्वेज है, बेसिक सिंटैक्स के साथ। ओके बहुत इजी है लिखना, पढ़ना और उसको समझना। सेकेंड रीजन, आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग उसके डीजैंगो है, फ्लास्क है। आप उसको डीएस में यूज कर सकते हैं विद पांडास, नमपाई, मैटप्लॉट। ओके आप उसको AI/ML में भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च। ओके कमिंग टू करियर अपॉर्चुनिटीज, काफी हाई डिमांड है। अगर आप लोग अभी भी जाके सर्च करते हैं गूगल में पाइथन डेवलपर्स इन नागपुर या पुणे, आपको देखिए कि कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, ओके सी शार्प, यहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। सैलरी काफी अच्छी रेंज में मिलती है आपको। और पाइथन लैंग्वेज ऐसी है जहाँ पे जो जॉब है वो ग्रो होती जा रही है। ओके वहाँ पे कमी नहीं है। ओके सो लेट्स सी। पहला थिंग, अगर हमको पाइथन में कोडिंग करनी है, वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग कोड लिख सकें। ओके सबसे इजिएस्ट है, आप लोग ऑनलाइन कोई भी पोर्टल यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं। या अगर आप लोग के लैपटॉप में VS कोड है, जुपिटर है, पाइचार्म है, कुछ भी चलेगा। ओके नहीं भी है तो हम लोग अगर गूगल में जाके सर्च करते हैं python.org, वी कैन डाउनलोड द IDE। ओके बेटर आई एम यूजिंग द VS कोड बिकॉज मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ VS कोड के। ओके एंड आई ऑल्सो टेल यू द रीजन फॉर दैट। सी सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ओके यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टॉप लेट्स से टॉप 30 आईडीज कौन सी, पहले तो लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए पाइथन जो है नंबर 1 है। ओके और वो नंबर 1 ही रह रही है काफी सालों से। सेकेंड नंबर पे जावा है, देन जावास्क्रिप्ट है। ओके अगर मैं जाती हूँ आईडी के ऊपर कि टॉप 10 आईडी कौन सी है। ओके अब आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो जहाँ पे आप कोड लिखते हैं, जैसे VS कोड हो गया, एक्लिप्स हो गया या फिर पाइचार्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए VS विजुअल स्टूडियो एंड VS कोड नंबर 1 एंड नंबर 2 पे है। ओके कमिंग टू डेटाबेसेस, ओरेकल नंबर 1 पे है। ओके एंड MySQL नंबर 2 पे है। सो माय रीजन टू चूज VS कोड इज बिकॉज ऑफ, अगेन, जितना इजी होता है प्रोग्राम लिखना, उसको कंपाइल तो करने की जरूरत पड़ती नहीं है हमको VS इसमें पाइथन में। तो मैं VS कोड से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके अब VS कोड अगर आप लोग यूज करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। ओके यू कैन गो टू फाइल, you can go to open folder. Let's create a folder named as Python class. Okay. तो यहाँ पे फोल्डर बन गया है हमारे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश। ओके सो अगर मुझे न्यू फाइल बनानी है, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स मेक अ फाइल कॉल्ड एज 1.py। अब py क्यों? बिकॉज py हमारा जो है वो पाइथन का एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम की फाइल बनाएंगे, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो उसका एंड .py से होना चाहिए, अदरवाइज वो फाइल आपको रन करने के लिए इश्यूज आएंगे या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है अब हम लोग बेसिक हमारा पहला प्रोग्राम ट्राई करते हैं। सिंपल है, लेट्स राइट अ कमेंट फर्स्ट। ओके एंड लेट्स ट्राई जो हम लोग हर कोई डेवलपर करता है, पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ओके अब देखिए इसमें रन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके रन कर सकते हैं। अब मैंने इसमें सेटअप किया हुआ है तो इसलिए अगर मैं वहां पे जाके रन भी ना करूं, मैं Ctrl+R भी करती हूँ तो भी मेरे इसमें रन हो जाएगा। एंड मेरा आउटपुट यहाँ पे टर्मिनल में दिख रहा है सब लोग को, हेलो वर्ल्ड।
सब लोग को दिख रहा है गाइस? हाँ नहीं? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, अब देखो ये प्रोग्राम में हम लोगों ने पहला जो लाइन लिखी है, हमने लिखा है हैश माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब जब भी आप हैश लगाते हो दैट वर्क्स एज अ कमेंट। ओके, सो कमेंट होता क्या है? कमेंट हम लोग किस लिए लिखते हैं? उसके दो रीजंस होते हैं। पहला, हम चाहते हैं कि हम किसी को बता पाए कि ये मेरा प्रोग्राम किस बारे में है। आप किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो। ओके, सेकंड, मैं चाहती हूँ कि वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट ना हो। ओके, तो वो भी रीजन होता है कि हम लोग कमेंट करते हैं। अब सिंगल लाइन मुझे कमेंट करना है तो इजी है, मैं हैश लगाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पे भी हैश लगा देती हूँ। एंड इफ आई रन दिस नाउ देयर विल बी नो आउटपुट बिकॉज ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 2। बट लेट्स से मैंने यहाँ पे 4-5 लाइन लिखी होती, तो हर बार हैश लगाने से बेटर मेरे पास में है कि मैं ट्रिपल कोट यहाँ पे लगा सकती हूँ, उससे मेरी मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएंगी। ओके, सो ट्रिपल कोट स्टार्ट एंड ट्रिपल कोट एंड, तो ये मेरे मल्टीपल लाइंस कमेंट हो गई हैं। अभी भी मैं रन करूंगी तो भी मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। ओके, सो कमेंट हमेशा करना है, हाँ, बट अनवांटेड कमेंट्स भी नहीं करने हैं हमको, बिकॉज अगर आपके प्रोग्राम में कोडिंग कम है और कमेंट ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, जहां पे आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कमेंट करना जरूरी है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स गो बैक टू अवर स्लाइड। चलो, अब बेसिक सिंटैक्स की बात करते हैं जब हम लोग पाइथन सीख रहे हैं। ओके, सो पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं वहां पे कहीं पे तो आपको एरर थ्रो करेगा। सेकंड थिंग इज, पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती है, पाइथन में ओवरराइडिंग होती है। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10 और मैंने फिर से लिखा a इज इक्वल टू 20 एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू जो है 20 आई, बिकॉज हम लोगों ने पहले असाइन किया था a को 10 की वैल्यू, बट उसने ओवरराइड किया बिकॉज आपने फिर से सेम वेरिएबल लिखा है, तो यहाँ पे ओवरराइडिंग होती है। सेकेंड, हाँ, मैंने आपको जो कहा था इंडेंटेशंस, लेट्स से कि मैं यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम अलग है, माय वेरिएबल, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है तो यहाँ पे एरर दिखना शुरू हो गया, मुझे एक रेड कलर की लाइन दिख रही है मुझे। ओके, बिकॉज यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं होता है। ओके, बट अगर मैं इसको हटा दूं, अभी वो वेरिएबल काम का है। ओके, वहां पे कोई इशू दिख नहीं रहा है। मैं अगर रन भी करती हूँ उसको तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा सी। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा केस सेंसिटिव। ओके, सो पाइथन में अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज दोनों सेम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल माई का यहाँ पे एम कैपिटल लिखा तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है आपको एरर, एंड इफ आई ट्राई रनिंग इट तो मुझे एरर भी आया कि माई वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बिकॉज मैंने जो डिफाइन किया उसमें एम कैपिटल है, बट मैं जो प्रिंट कर रही हूँ तो वहाँ पे एम जो है उसकी वैल्यू स्मॉल है। ओके, तो 3 सिंटैक्स आपको बेसिक याद रखने हैं। पहला, यहाँ पे केस सेंसिटिव है। ओके, सेकंड, यहाँ पे आप लोग को इंडेंटेशन का ध्यान देना है। ओके, सॉरी। ओके, और थर्ड, यहाँ पे चीजें ओवरराइड होती हैं, ओवरलोड नहीं होती हैं। ओके, अब अगर आप लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, जावा, सी हैश, ओके, सी प्लस, तो वहां पे हम लोग जब कोड एंड करते हैं तो हम लोग सेमीकोलन लिखते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, देयर इज नो सच सिंटैक्स रिक्वायर्ड। आपको कम से कम लाइन में आपको सबसे बेहतरीन अच्छा आउटपुट मिल जाता है। ओके, थर्ड हमने सीखा था कि कमेंट क्या होता है, जो हमने पढ़ा कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट हमारा होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, और हर लैंग्वेज में होते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ लिया है यहाँ पे। जैसे हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, चलिए। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम इज इक्वल टू रश्मि, एज इज इक्वल टू 40। ओके, तो यहाँ पे जो चीज लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, जैसे कि नेम है, एज है, वो है वेरिएबल, और जो राइट साइड आ रही है, जो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, RHS, वो हो गया हमारा डेटा, या हम उसको सकते हैं कि उसका एक टाइप है और वो वैल्यूज है। तो मैंने नेम में मैंने क्या स्टोर किया है, मैंने स्टोर किया है मेरा नाम विच इज रश्मि। ओके, मैंने एज में स्टोर किया है एक इंटीजर जिसकी वैल्यू है 40।
ओके। अब वेरिएबल लिखने के भी देखो तरीके होते हैं। ओके, हम लोग ऐसा कुछ भी वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, जब आप सिलेक्शन हो जाता है आप लोग का, तो हम लोग ABCD इस तरह के वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, और उनका लिखने का तरीका भी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला आता है पास्कल केस। ओके, अब पास्कल देखो, अब नेम तो छोटा था तो इजी हो गया। सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है माय नेम इज। अब ये मुझे पता है, इसलिए मैंने वहां पे माय नेम इज उसको वैसे रीड किया। बट अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो उसको कुछ और पढ़ेगा, बिकॉज उसके लिए वो एक वर्ड है। तो पास्कल में क्या होता है, हर लेटर का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल आता है। सो माय में M कैपिटल आया, नेम में N कैपिटल आया, और इज में I कैपिटल आया। ओके, सो ये हमारा हो गया पास्कल केस। अगर मैं इसी की बात करूं, सेकंड हमारा आता है स्नेक केस। अब स्नेक में क्या होता है, आप हर वर्ड को एक अंडरस्कोर से कनेक्ट कर देते हैं। वहां पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने वहां पे कैपिटल लेटर लिखा है या स्मॉल लेटर लिखा है, बस ये है कि आपके लेटर वर्ड्स के बीच में कहीं पे स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्नेक केस। ओके, थर्ड है हमारा जो है कैमल केस। अब कैमल केस जस्ट लाइक जिस तरह से ऊंट होता है। ओके, इसमें जो आप हमारा जो पहला लेटर है ना वो स्मॉल में आएगा, देन सेकंड से फर्स्ट लेटर हो जाता है कैपिटल। स्टैंडर्ड रूल लोग मोस्टली यूज करते हैं पास्कल या स्नेक। ओके, तो ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको वही यूज करना है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल है वो यूज कीजिए। ओके, सो बेटर नहीं करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से भी, लाइन नंबर 5 की तरह, बट बेटर है कि आप लोग पास्कल या स्नेक में ही जाइए। ठीक है। हाँ, अब सेकंड, अब यहाँ पे ठीक है हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। लेट्स से मैंने अगर लिखा होता 9 इज इक्वल टू रिया, अब मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगी 9 को, लेट्स सी मेरा आंसर आता है क्या। यहाँ पे आंसर आया। ओके, बिकॉज आप नंबर्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो उसका नाम या तो स्टार्ट होगा कैरेक्टर से, या उसका नाम स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से। ओके, सो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर लेके भी वेरिएबल डिफाइन कर सकती हूँ। सी 9, ये एरर है हमारा तो आएगा नहीं। सी आउटपुट आ गया हमारा। ओके, सो सिंपल चीजें याद रखनी है। 3 तरह के टाइप्स है जिससे आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, पास्कल, स्नेक एंड कैम्बल। ओके, उसका जब नाम आप लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो या तो एक कैरेक्टर होना चाहिए, A to Z स्मॉल या कैपिटल, या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आप सिंगल अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली सिंगल अंडरस्कोर अगर हम लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल वेरिएबल, क्योंकि आप उसको आगे यूज नहीं करने वाले हैं। तो बेटर है कि आप कोई लेटर या नाम लेके उसको यूज कीजिए जो आपको आगे याद रहता है कि हाँ ये मेरा वेरिएबल है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है गाइस। सब लोग को कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ओके, चलिए। ओके, अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या है। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी लिखा था नेम, और हमने लिखा था यहाँ पे एज। तो जो नेम है, नेम हमारा हो गया स्ट्रिंग। फिर से कर देते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं अगेन 3 वेरिएबल, नेम, एज और इज वर्किंग। मैंने नेम में स्टोर किया हुआ है रश्मि, जो स्ट्रिंग है। ओके, जब भी आप किसी चीज में सिंगल कोट या डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट यूज करते हैं वो स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्ट्रिंग है। ये हम लोग यूज, नंबर, अब नंबर के भी टाइप होते हैं, या तो वो इंटीजर होगा
या वो फ्लोट होगा या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जिंदगी में हम लोग को हाँ या ना ही आंसर देना होता है, तो यहाँ पे होता है बूलियन में ट्रू या फॉल्स। ओके, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होगा। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा तो वो बूलियन नहीं है। ओके, अब सपोज मुझे क्रॉस चेक भी करना है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है क्या, सो वी कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड एज टाइप। अब जो टाइप है वो इनबिल्ट फंक्शन है, जस्ट लाइक प्रिंट। प्रिंट भी इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब बना बनाया फंक्शन है, आप उसको यूज करके आउटपुट ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नेम, तो हमारा आउटपुट आएगा रश्मि। मैंने अगर लिखा प्रिंट एज तो आंसर आएगा 40। मैंने अगर लिखा प्रिंट इज वर्किंग तो आंसर आएगा ट्रू। अब ये हम लोग जो लिख रहे हैं इसके साथ में हम उसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ओके, देखिए प्रिंट type of name, type of age, and print type of is working. Now let's run this program. तो देखिए मेरा आंसर आया रश्मि, which is answer for name. Age 40 is working true. Okay, type of name is str, type of age is int, and type of is working is bool. ओके, सो वी कैन चेक कि हम डेटा टाइप हमारा सही है या नहीं है। ओके, अब ये इसमें क्या होता है, पाइथन में हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हमको क्या सेव करना है, वो डायनेमिकली उनको सेव कर लेता है एज पर द करेक्ट डेटा टाइप। तो इतना स्मार्ट पाइथन है। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम लोग सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं और ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं सिंगल कोट यूज कर रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट डाला है बट मैंने एंड डबल कोट से किया है, तो ये गलत है। ओके, आप जिससे स्टार्ट करें उसी से क्लोज करना है आपको। नाउ इफ आई प्रिंट, अभी भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कि आप सिंगल कोट डाल रहे हैं या डबल कोट डाल रहे हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। लेट्स रन दिस। ओके, बट लेट्स से मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है। आई एम लर्निंग पाइथन, इट्स फन। अब देखिए इवन दो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया है, लेट्स से इसको हम लोग डबल कोट कर लेते हैं। मैम आवाज अटक रही है और स्क्रीन भी अटक रही है। विजिबल नहीं है? ओके गाइस, कंटिन्यू करें हम लोग। यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डबल कोट भी यूज कर रहे हैं तब भी हमको एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस लिखी हैं। ओके, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप ट्रिपल कोट यूज करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट किया एंड 1 2 3, तो देखो एरर हट गया। अब मैं प्रिंट करूंगी अगर इसको तो मेरा आउटपुट आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये आप सिंगल ट्रिपल कोट यूज कीजिए या फिर आप डबल ट्रिपल कोट यूज करें, आंसर आपका सेम अगेन आने वाला है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रिपल कोट नेम के पहले आ जाएगा तो आपकी ये लाइन कमेंट हो जाएगी। सो अगर आप स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं देन यूज इट आफ्टर द वेरिएबल। अगर आपको कमेंट करना है तो यूज इट बिफोर द वेरिएबल। ओके, अब मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे ये क्या होता है, खुद डिफाइन कर लेता है कि डेटा टाइप क्या है, बट वी कैन ऑल्सो यूज दीज फंक्शंस टू टाइप कास्ट। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिखा इसको कि आप 10 को सेव कीजिए लेकिन एज अ स्ट्रिंग सेव कीजिए। ओके, तो मैं इसको बता रही हूँ वेरिएबल को कि आप 10 सेव कर रहे हो, जबकि 10 तो नंबर है बट उसको कैसे सेव करना है हमको एज अ स्ट्रिंग। बट लेट्स से मैं इसी को बोलती हूँ फिर से कॉपी पेस्ट करके बी में कि आप 10 को सेव करो लेकिन एज अ फ्लोट सेव करो। ओके, सो अब मैं अगर प्रिंट करती हूँ दोनों वैल्यूज और मैं इसका टाइप भी निकाल लेती हूँ,
तो हमारा आंसर यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। इसको आप बोल सकते हैं टाइप कास्टिंग, या फिर आप बोल सकते हैं पाइथन कास्टिंग, या आप बोल सकते हैं इसको टाइप कन्वर्जन, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, जहां पे आप उसको बताते हैं कि उसको एक्चुअली में उस वेरिएबल में क्या सेव करना है। देखिए पहले में 10 आया और उसका टाइप आया है क्लास स्ट्रिंग, सेकंड में आया है 10.0, उसका क्लास आया है फ्लोट। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये फंक्शन है, और ये भी याद रखना है कि जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं, चाहे वो इनबिल्ट फंक्शन हो चाहे यूज करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए प्रिंट में यूज किया है, स्ट्रिंग में यूज किया है, और फ्लोट में यूज किया है। ओके, पास में लिस्ट कर लेते हैं। जो अगर हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं गाइस, तो नंबर्स में ना ऑपरेटर्स भी आता है। ओके, हमें कुछ भी काम करना है तो हमको ऑपरेटर्स लगते हैं। जैसे हमारे पास में है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, जो हो जाते हैं आपके पास में, यू कैन यूज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं उसका। ओके, सो ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ओके, अब सिंपल्स को कॉपी पेस्ट करके हम लोग सिर्फ ऑपरेटर हमारा चेंज कर देंगे। ये हो गया सब्ट्रैक्शन हमारा। यहाँ पे हम लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, इसमें लगा देते हैं हम लोग मॉड्यूलस, एंड दिस विल बी एक्सपोनेंशिएशन। सो बेसिक ऑपरेटर्स जो हमको लगते हैं, कुछ भी मैथमेटिकल हमको करना है तो हमको यही लगने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने डिवीजन लिखा है लाइन नंबर 7 में, और लाइन नंबर 8 में मैंने 2 बार डिवीजन लिखा है। ओके, उसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। तो कई बार क्या होता है, आप जो डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ सकता है 2.6, 2.67, बट अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज कर रहे हैं, आपका आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा, वो राउंड ऑफ कर देता है आपकी फ्लोट वैल्यूज को। ओके, देन आता है हम लोग का मॉड्यूलस। अब जब हम लोग मॉड्यूलस यूज करते हैं तो उसमें हमारा आंसर आता है हमारा रिमाइंडर। अगर मैं 10 को डिवाइड करती, मैं अगर लिखती हूँ 10 मॉड्यूलस 2, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 0, बिकॉज 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, और लास्ट में हमने जो लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग जैसे बोलते हैं रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर 3। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। अगर मैं यहाँ पे नंबर थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, लेट्स कीप इट एज 3, चलिए। ओके, सो नंबर ऐड हो गया है 10 + 3, 10 - 3, 10 × 3। ओके, 10 डिवाइड बाय 3, अगेन फ्लोर डिवीजन, उसका रिमाइंडर एंड लास्ट में उसका क्यूब आया तो विच इज 1000। ओके, सो ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऐसे ही हमारे पास में होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। उसके पहले हम लोग कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सिंपल उसको ले लेते हैं ए बी को। ओके, हम लोग लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी। अब पाइथन में अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं, उसका मतलब होता है वो कंपेयर कर रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है क्या। अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब आप a को b की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, सो इक्वल टू जो वो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू, एंड now let's copy this। नॉट इक्वल टू के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो दिस इज नॉट इक्वल टू।
बाकी हम लोग जो हमेशा यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 6 तरह के आपके पास में कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। जब भी आप इक्वल टू लगाते हैं इसमें, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इक्वल टू हमेशा बाद में लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो है ये लेस देन, इक्वल टू बाद में आता है, वो पहले नहीं आएगा। ओके, अगर आपने पहले लिखा, सपोज मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, तो यहाँ पे देखो उसने खुद बता दिया कि आप ये गलत लिख रहे हैं, तो इक्वल टू हमेशा आपको बाद में लगाना है। अब इसका आंसर जो है आपका बूलियन में आता है ट्रू या फॉल्स। ओके, तो हमने हमारी ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 3, तो हमने पहला प्रोग्राम लिखा है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो जो कि गलत है, तो हमारा आंसर आया है फॉल्स। मैंने फिर लिखा है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो मेरा आंसर आया है ट्रू। बाकी ए इज ग्रेटर देन बी, जो गलत है, तो आंसर है फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका भी आंसर फॉल्स है। बाकी दोनों का आंसर ट्रू है। ओके, अब जैसे आपको मैंने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब मैं a को 2 की वैल्यू असाइन कर। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट दिस। तो यहाँ पे जो ये वाला a है, पहला वाला इक्वल टू के पहले, वो आपका वेरिएबल है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो आपका इक्वल टू के बाद वाला a है, इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं? लाइन नंबर 21 से, विच इज दिस। सो इफ व्हेन आई प्रिंट a, तो इसका आंसर क्या आएगा? a की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आएगा 4। लेट्स इसको ऊपर को कमेंट कर देते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, बिकॉज पहले उसकी वैल्यू 2 थी, हमने उसमें 1 प्लस किया तो उसकी वैल्यू हो गई 3, फिर हमने उसमें किया 3 प्लस 2 तो उसकी वैल्यू हो गई 5। ओके, चलिए, तो अब हम लोग उसके आगे जाते हैं। उसके आगे है लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे आप यूज करते हैं एंड और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा लॉजिकल में 2 तरह की कंडीशन आएंगी आपके पास में। मैंने अगर लिखा कि a और b इक्वल हैं और a जो है वो b से छोटा है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब एंड में हमको ध्यान रखना है कि सिनारियो 4 है मेरे पास में, या तो दोनों सही हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। लेट्स से कि पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। लेट्स से कि पहला वाला फॉल्स है बट सेकंड वाला ट्रू है, तो भी मेरा आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो भी मेरा आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रही हूं, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, मेरा आंसर ट्रू नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर है फॉल्स। बट अगर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं एंड की जगह लिखती हूँ और, अब और में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी आपका आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, चाहे वो पहली वाली कंडीशन हो या सेकंड कंडीशन हो, आपका आंसर ट्रू ही आने वाला है। तो और में फॉल्स कब आता है? जब दोनों फॉल्स है। एक बार ये भी रन कर लेते हैं, तो कि अभी ट्रू आया, क्यों? बिकॉज a इज इक्वल टू b, ये तो फॉल्स है, बट a इज लेस देन b, ये ट्रू है, तो मेरा आंसर आया ट्रू। ठीक है, अब सपोज मुझे नॉट का यूज करना है, मैं नॉट का यूज इसी के सामने कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट। okay? अब नॉट क्या करता है, आपका जो आंसर आ रहा था वो उसका अपोजिट आंसर देगा आपको। ओके, सो लाइन नंबर 30 में जो मैंने लिखा था उसका आंसर मेरा आया था ट्रू। इसका मतलब लाइन 31 का आंसर आना चाहिए फॉल्स। एक बार कर लेते हैं उसको रन, सो सी इसका आंसर है फॉल्स। ओके, तो सिंपल ऑपरेटर है एंड और नॉट। ओके, तो आपको यही 4 मोस्टली यूज करने हैं, इसके अलावा 3 और ऑपरेटर हैं हमारे पास में, और मोस्टली आप यूज करेंगे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे पहला है इफ। ओके, हम लोग एक पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हम लिखेंगे प्रिंट यस। ओके,
अब देखो ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट के पहले का स्पेस छूटा है, ओके। तो जब भी आप पाइथन में कोलन लिखते हैं, जैसे मैंने इफ के बाद में लिखा है बिकॉज सिंटैक्स है वो इफ का, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में स्पेस हमको छोड़ना पड़ता है, अगर आप स्पेस नहीं देंगे। अभी मैं इसको रन करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा, अच्छा कंडीशन गलत हो रही है ना मेरी, तो आंसर नहीं आएगा, इसको रिवर्स कर देते हैं। किस आंसर आया मेरा यस, बट लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, एक तो उसने खुद बता दिया कि गलत है बिकॉज यहाँ पे रेड लाइन आ गई है। बट अगर मैं रन करती हूँ तो भी यहाँ पे लिख के आया, देखो इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर द इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 4, ओके। तो यहाँ पे अगर स्पेस नहीं छूट रहा है, लेट्स से आप लोग कोई और आईडी यूज कर रहे हैं जहाँ पे स्पेस नहीं आया, तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़ दो, ओके। बट वीएस कोड में अपने आप द मोमेंट यू राइट कोलन एंटर करते ही स्पेस आ जाएगा, ओके। सो अब इफ कंडीशन क्या होती है, आप आपका प्रोग्राम इफ से स्टार्ट कर सकते हो, आप आपके प्रोग्राम में कितने भी बार इफ यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू इट, ओके। अब सपोज हम लोग इसी को कॉपी करके 2-3 बार इफ ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले भी मैंने लिखा है कि इफ a इज लेस देन b तो प्रिंट यस, सेकंड इसको चेंज कर देते हैं नो, मे बी, ठीक है। चलो, तो पहला है इफ a इज ग्रेट लेस देन b तो प्रिंट होना चाहिए यस, जो मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। सेकंड मैंने लिखा है कि अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट करना है नो, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेरा लाइन नंबर 6? एनीवन गाइस? आई कैन सी निखिल है यहाँ पे, प्रीति है यहाँ पे, शिवाली है, एनीवन? नो नहीं होगा? अच्छा, आंसर क्या आएगा अगर मैं रन करती हूँ, तो आंसर क्या आएगा, क्या लगता है आप लोग को? ओनली यस। ओनली यस आएगा? चलिए रन कर लेते हैं, कोशिश की है बट ओनली यस नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज देखिए लाइन नंबर 10 की जो कंडीशन है कि ए और बी इक्वल नहीं है, वो भी ट्रू है, ओके। तो अगर आप इफ यूज करते हैं तो मल्टीपल इफ यूज करने पे मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं, वो हमको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें सेकंड होता है एलिफ, मैं इसी को चेंज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लगा दिया एलिफ। अब जो आपने आंसर दिया था, अब मेरा आंसर आएगा एक ही, वो है एस, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना हमको, हमारा प्रोग्राम कभी भी एलिफ से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा स्टार्ट इफ से ही होगा, ओके। अगर आपने एक इफ लिखा है, आप एक इफ के साथ मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट एलिफ में मेरा प्रोग्राम जाएगा उसकी गारंटी क्या है, ओके। उसका सिंटैक्स क्या होता है, देखो एलिफ में जाने के लिए ना उसकी ऊपर की कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 जो है मेरी पहली कंडीशन इफ स्टेटमेंट, वो ट्रू था, तो मैं एलिफ में गई ही नहीं और मेरा प्रोग्राम वहीं पे रुक गया, ओके। लेकिन अगर मैंने एक और इफ लिखा होता लास्ट में, लेट्स से ए इज प्रिंट ट्राइंग, यहाँ पे देखिए दोनों आंसर आए, ओके। तो यहाँ पे इफ डिपेंडेंट नहीं है, आप इफ को कहीं भी लिख सकते हैं, एंड में, स्टार्टिंग में, बीच में, जहां भी आपने इफ लिखा है वो इफ को चेक करता है। लेकिन एलिफ को कब चेक करेगा, वो जब एलिफ के ऊपर की कंडीशन फॉल्स होगी तो ही चेक करेगा, ओके। अब हम लोग को लास्ट हमारा यहाँ पे आता है जो है एल्स। अब एल्स के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सबसे उसका अच्छा फायदा ये है कि आपको जब आप एल्स लिखते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हमको कंडीशन में लिखना क्या है, ओके। आपको सिर्फ लिखना है एल्स, और एल्स होगा तो क्या होना चाहिए वो प्रिंट कर देना आपको, ओके। लेकिन अगेन, अगर मैंने एक इफ लिखा है तो एक इफ के लिए एक ही एल्स आता है, आप एक इफ के साथ में मल्टीपल एल्स यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने एक एल्स लिख दिया, लेट्स ट्राई, मैं फिर से एल्स लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके।
अब यहाँ पे देखो, सपोज अब ये मेरा प्रोग्राम तो सिंपल सिंपल चल रहा था, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ a is less than 20, नहीं यहाँ पे एक और कंडीशन दे देते हैं हम लोग, if a is not equal to b, then yes is and no, और ये जो ऊपर का if है उसके साथ में एक else आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखो दो else आए क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है नेस्टेड स्टेटमेंट्स। ओके, ये जो पहला वाला if है लाइन नंबर 4 का, उसके अंदर मैंने ये if स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो जो सेकंड वाला जो else है दैट इज लाइन नंबर 7 का, वो अंदर वाले if का है, और ये वाला जो else है वो बाहर वाले if का है। अब ये चलेगा कैसे? अब मेरी पहली कंडीशन क्या है? इफ a इज लेस देन 20। ओके, तो अगर लाइन नंबर 4 ट्रू होगा तो ही मैं इनर वाली कंडीशन चेक कर सकती हूँ। अगर लाइन नंबर 4 ट्रू नहीं है, आई विल गो टू द एंड विच इज लाइन नंबर 9 और मेरा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। ओके, अभी यहाँ पे क्या लगता है, क्या मेरा आंसर 4 वाला जो लाइन है वो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? लेट्स लर्न। राइट, ओके, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं हम लोग। अभी क्या लगता है, अभी क्या आंसर आएगा? Yes. लेट्स लर्न एंड लेट्स लर्न। ओके, चलिए लास्ट ट्राई। Let's run. अभी लेट्स लर्न। यस आएगा, नो आएगा, क्या आएगा? लेट्स लर्न है। ओके, क्यों? बिकॉज हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स होते जा रहा है, इसलिए हम लोग अंदर का कंडीशन चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बाहर से ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा अभी आप लोग को। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं अगेन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है लूप। ओके, एक नई फाइल बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पहला जो है वो आता है फॉर, चलो मैं लिखती हूँ फॉर ओके। सो हमारा सिंटैक्स क्या है? फॉर ए इन, मैंने एक रेंज ली है जो स्टार्ट हो रही है 1 से, जो और वो स्टॉप हो रही है 4 पे। ओके, और मैं लूप किससे रन करने वाली हूँ? यूजिंग द वेरिएबल ए। ओके, अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरा आंसर आया 1। आपने स्टॉप किया है 4 पे, तो 4 के पहले वाला नंबर प्रिंट होगा, 4 पे नहीं जाएंगे आप। ओके, अब लूप में क्या होता है, हमेशा हमारा आंसर एक के नीचे एक आता है, बिकॉज लूप उतने बार एग्जीक्यूट होता है। बट लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर एक ही लाइन में आए, इवन तो मैं लूप रन कर रही हूँ, तो एक छोटा सा चेंज करना है आपको। यहाँ पे लिखना है एंड इज इक्वल टू स्पेस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो आपका आंसर वैसे ही आएगा, जितना स्पेस छोड़ेंगे उस तरह से आपका आंसर आएगा। ओके, अब लेट्स से मैंने लिखा है x इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें लूप रन करना है। ओके, ओके, सो एक एक आइटम मुझे मिल गया। अब देखो गाइस, लूप का मेन यूज क्या है? सपोज आपके पास में 100 बच्चों का डेटा है और आपको चेक करना है कि उसमें कितने बच्चों का स्कोर जो है अबव 90 आया, कितने बच्चों का स्कोर लेस देन 30 आया।
तो आप मैनुअली तो चेक करोगे नहीं, तो आप क्या करते हो, लूप के थ्रू हर एक बच्चे के मार्क्स चेक करते हो। उसमें आप क्या यूज करने वाले हो, कंडीशन स्टेटमेंट। तो दोनों मिला के आप काफी जगह लॉजिक जो है दोनों जगह दोनों चीजें मिला के ही बनाते हो आप, लूप और कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लूप स्टार्ट हो रहा है और वो खत्म हो रहा है जब मेरे आइटम्स खत्म हो जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे कितने आइटम है, PYTHON 6 आइटम है, तो 6 बार लूप चला और हर बार उसने एक एक आइटम प्रिंट किया, ओके। बट लेट से मैं चाहती हूँ कि सिर्फ P प्रिंट हो। अगर मैं लूप के बिना प्रिंट कर रही हूँ तो आई कैन यूज इंडेक्सिंग। मैंने यहाँ पे लिखा लेट से प्रिंट x of 0 और इसको रन करते हैं, तो मेरा आंसर सिर्फ P आया, ओके। बट अगर मुझे लूप के थ्रू ये करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा दो कीवर्ड्स का। एक कीवर्ड है ब्रेक, दूसरा कीवर्ड है कंटिन्यू, ओके। अब ब्रेक क्या करता है, मेरे लूप को प्रीमेच्योरली ब्रेक कर देता है, ओके। तो जहां पे आप चाहते हो उसको वहां पे ब्रेक कर सकते हो आप। और कंटिन्यू क्या करता है, आपके प्रोग्राम को ब्रेक करता है, ओके। वहां वो वैल्यू को स्किप करता है और आगे बढ़ जाता है। हम दोनों को एक बार करके देखते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक लिस्ट, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है और मेरे पास यहाँ पे उसमें 3 नाम है। मैं अगर नॉर्मल फॉर लूप रन करूँ उसमें, फॉर x in a एंड लेट्स प्रिंट x, तो मेरा आंसर आया मधु, वैभव एंड प्रीति। बट लेट्स से मेरे को सिर्फ मधु प्रिंट करना है यहाँ पे, ओके। सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे प्रिंट के बाद एक कंडीशन, अगर a की वैल्यू वैभव होती है तो मुझे करना है ब्रेक। गाइस प्लीज म्यूट पे रहिएगा, कोई किसी का तो चालू है स्पीकर तो आवाज आ रही है। चलिए सर, इसका वैभव की स्पेलिंग गलत लिखी क्या हमने, करेक्ट गलत लिखी है। अब क्या, अच्छा एक्स आना चाहिए था यहाँ पे, ओके। तो मेरा आंसर आया सिर्फ मधु, क्योंकि मैंने वैभव पे ब्रेक कर दिया है। अब अगर यहीं पर मैं ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू करती हूँ, लेट्स प्रिंट, तो देखो वैभव नहीं आया, मधु और प्रीति आया, बिकॉज वैभव पे हम लोगों ने कंटिन्यू किया है, तो वो वैल्यू को वो स्किप कर देगा और आगे का प्रिंट करेगा, ओके। अब देखो लूप में फॉर और वाइल 2 लूप है, ओके। अब फॉर लूप सबसे इजी है, सबसे इजी है, ओके, और कोई भी कर सकता है। वाइल लूप में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वहां पे 3-4 चीजें लगती हैं हमको, हम लोग ट्राई करते हैं। अब यही प्रोग्राम अगर मुझे वाइल लूप में करना है तो देखो चेंजेस क्या क्या होंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में इशू ना आए, ठीक है। मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मुझे इनिशियलाइज कहाँ से करना है, ओके। अब इनिशियलाइज मतलब मुझे प्रिंट कहाँ से करना शुरू करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 0, इसका मतलब मधु का इंडेक्स नंबर है 0, वैभव का इंडेक्स नंबर है 1, प्रीति का इंडेक्स नंबर है 2, तो ओके, तो स्टार्ट होगा मधु से। अब मैं लिख रही हूँ वाइल, मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे कि कंडीशन, कि वो लूप कब तक चलना चाहिए। तो लेट्स गिव, जब तक इसकी लेंथ आई से कम नहीं तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं a ऑफ i, ठीक है। अब देखो मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए, मैं ये चीज ट्राई करके इसको रन करके दिखा रही हूँ, मुझे पता है इशू आने वाला है, ओके। तो देखो वो मेरा लूप जो है ना वो मधु पे अटक गया, अभी वो रुक ही नहीं रहा है और वो आगे बढ़ भी नहीं रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको आइट्रेट नहीं किया है, उसको आई के बाद में नेक्स्ट वैल्यू मिल ही नहीं रही है, उसको मधु ही मिल रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई को हमको करना पड़ेगा आइट्रेट, तभी जाके उसको नेक्स्ट वैल्यू मिलने वाली है। आई की वैल्यू है 0, नेक्स्ट वैल्यू उसको +1 करेंगे तो उसको वैल्यू मिलेगी वैभव की, फिर उसको वैल्यू मिलेगी प्रीति की। अभी रन करते हैं, अब इसको तीनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है।
तो हमको व्हाइल लूप में क्या क्या लगता है, पहला आपको इनिशियलाइज कहाँ से करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 की जगह 1 और रन किया तो मेरा आंसर आएगा वैभव और प्रीति, बिकॉज मैं 1 पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो वैभव का इंडेक्स नंबर जो है वो है 1। ओके, तो पहला है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है आपकी व्हाइल की कंडीशन और थर्ड है आइटरेशन। ये तीनों के बिना व्हाइल लूप नहीं चलता है, लेकिन फॉर लूप में हमें कुछ भी नहीं लगता है। ओके, सिंपल फॉर दिस इन दिस आप रन कर लीजिए, आपका लूप का आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस पे क्या ऐड करना है, ब्लूबेरी। So now when I print, तो हम लिखेंगे a डॉट रिमूव, मैं हटा देती हूँ इस बार पाइनएप्पल। आपको ध्यान रखना है कि आप लेट स्मॉल, अगर आपने लिखा है तो स्मॉल में ही लिखिए, अदरवाइज इशू आएगा आपको, वो आइटम नहीं मिलेगा तो। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे आउटपुट में अभी पाइनएप्पल नहीं है। ओके, एक और फंक्शन है इसके साथ में, अगर मुझे लिखना है तो रिमूव की जगह पे मैं यूज कर सकती हूँ पॉप। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप पॉप यूज करते हैं तो आपको इंडेक्स नंबर यूज करना होता है, आपको वैल्यू डिफाइन नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पॉप। अगर मैं अभी रन करूंगी इसको तो मुझे एरर आएगा यहाँ पे। ओके, बिकॉज पॉप में वो वैल्यूज पुल नहीं करता, वो इंडेक्स में पुल करता है। तो लेट्स राइट 1 एंड प्रिंट। तो उसने क्या किया, बनाना हटा दिया जो था इंडेक्स नंबर 1 पे, वहां पे आ गया ब्लूबेरी। वी कैन ऑल्सो यूज डिलीट कीवर्ड, डिलीट a of 1 एंड प्रिंट a। ओके, तो अब उसने क्या किया, ब्लूबेरी को हटा दिया, तो मेरा आंसर आया एप्पल, मैंगो एंड मैंगो। ओके, इसी तरह से आप एक लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि सॉर्टिंग हमेशा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है, विच इज लोअर टू हायर। ओके, सो लेट्स राइट, मेरी लिस्ट का नाम है a। ओके, a डॉट सॉर्ट एंड लेट्स प्रिंट। ओके, सो आंसर आया एप्पल, मैंगो, मैंगो। पहले भी बाय डिफॉल्ट मेरी वही लिस्ट थी। ओके, एक बार ये लिस्ट को, ठीक है चलो, अब सपोज मुझे को उसको उल्टा सॉर्ट करना है, दैट इज हायर टू लोअर। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू एंड नाउ लेट्स ट्राई प्रिंटिंग। तो देखो उसने उसको डिसेंडिंग में कर दिया। ओके, पहले मैंगो आया, फिर उसके बाद में आया एप्पल। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास में यही एक लिस्ट है। ओके, सो लेट्स, चलिए एक और यहाँ पे आइटम डाल देते हैं हम लोग, ब्लूबेरी एंड लेट्स से पाइनएप्पल। अगर मैं यहाँ पे अभी लिखती हूँ a डॉट रिवर्स एंड प्रिंट a, तो देखिए उसने क्या किया, उसने मेरी लिस्ट को ही रिवर्स कर दिया। ओके, तो अगर आप रिवर्स को सॉर्ट के साथ में यूज करेंगे तो आपका सॉर्टिंग उल्टा हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है असेंडिंग में, वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रिवर्स यूज करते हैं तो आपकी लिस्ट जो है वो उल्टी हो जाएगी। ओके, आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो ये है लिस्ट। अब इसी तरह से हम लोग चीजें यूज करते हैं डिक्शनरी में भी। ओके, एक डिक्शनरी बना के दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। ओके, सो a इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, नेम डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो मेरा आंसर आ गया कि नेम रिया, एज 40। अब यहाँ पे सपोज मेरे को चेंज करना है, लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा फेवरेट फूड भी ऐड करूँ, सो a डॉट अपडेट। ओके, लिस्ट में फंक्शन था अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ओके, यहाँ पे फंक्शन है अपडेट, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट। अपडेट फंक्शन है तो आएगा राउंड ब्रैकेट। अब मुझे डिक्शनरी में यूज करना है की और वैल्यूज, तो मैं यूज करूंगी कर्ली ब्रैकेट। पहले हम डिफाइन करेंगे हमारा की जो है फूड, और उसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग कॉमा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई प्रिंटिंग एंड लेट्स सी मेरा आउटपुट क्या आता है। तो मेरा आउटपुट आया है नेम रिया, एज 40, फूड मोमो। ओके,
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक लॉजिक है, देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप रन करती हूँ फॉर x इन a और मैंने प्रिंट किया x, तो यहाँ पे देखो उसने ना सिर्फ कीज प्रिंट की विच इज नेम एज एंड फूड, ओके, उसने बाकी प्रिंट, उसने उनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं की। तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि वैल्यूज प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ता है फंक्शन कॉल्ड एज आइटम्स, ओके। 3 फंक्शंस है डिक्शनरी में, कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। अगर आप कीज फंक्शन यूज करोगे तो आपका सिर्फ कीज आउटपुट आएंगी विच इज नेम एंड एज। अगर आप वैल्यूज फंक्शन यूज करेंगे तो आंसर आएगा रिया और 40। लेट्स से मैं ट्राई कर रही हूँ वैल्यूज आइटम्स फंक्शन, ओके, इन a डॉट आइटम्स प्रिंट x, y ब्रैकेट, ओके। अभी देखिए मेरा पूरा आंसर आया, नेम रिया, एज 40 एंड फूड है हमारा मोमो, ओके। सो यहाँ तो सबको क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. तो नहीं गए ना लोग, कौन? बोर हो रहा है? यस मैम, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और बचा है, ओके। एक टॉपिक हमारा है वो है कॉम्प्रीहेंशन, ओके। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या करता है, हम लोगों ने जो लूप पढ़ा था, अब लूप में क्या होता है, आप एक लाइन के नीचे सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो आपकी लाइंस बढ़ती रहती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, वही चीज हमारी एक सिंगल लाइन में आ जाती है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। चलिए लेट्स से मेरे पास में एक लिस्ट है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे फॉर लूप के थ्रू इसमें से ना इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं और एक नई लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक खाली लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ले ली मैंने। अब मैं रन कर रही हूँ फॉर लूप, एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर x इन a, अगर वो नंबर डिवाइड होता है 2 से और मेरा रिमाइंडर आता है 0, इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। अपेंड किसको कर रहे हैं हम लोग, x से कर रहे हैं, ओके। एंड लेट्स प्रिंट बी हियर। देखिए नई लिस्ट बन गई, आंसर आया 2 4 6 8 10, ओके। बट उस चीज के लिए मुझे यहाँ पे कितनी लाइन लिखनी पड़ी, लाइन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ कॉम्बिनेशन के थ्रू, ओके। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा था b इज इक्वल टू empty, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और मैं पूरा कोड यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या लिखा है, मैंने लिखा है x, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो लाइन है मेरी फॉर x इन a, लाइन नंबर 3, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। फिर जो मेरी कंडीशन है उसको कॉपी कर लेते हैं और वो आ जाएगी यहाँ पे, ये कोलन नहीं आएगा, ओके। एंड वी आर ऑल डन, नाउ लेट्स प्रिंट b। इसको लिखना पड़ेगा अदरवाइज वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों में सेम आंसर आया, ओके। बट आपका कॉम्प्रिहेंशन में आपको कम लिखना पड़ा, मतलब लिखना उतना ही पड़ा, लेकिन आपने एक लाइन में पूरा कोड लिखा, लूप में आपने मल्टीपल लाइंस में लिखा, ओके। अब कॉम्प्रिहेंशन में यू कैन डू फॉर लिस्ट, यू कैन डू फॉर सेट्स, यू कैन डू फॉर डिक्शनरी, ओके। यहाँ पे टपल नहीं आएगा बिकॉज टपल जो है वो चेंजेबल है ही नहीं, तो आप टपल में कॉम्प्रिहेंशन नहीं बना सकते। लेट्स से मुझे इसी को सेट में कन्वर्ट करना है, तो सेट में क्या होगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑड नंबर का एक सेट बना रहे हैं, ठीक है। बन गया सेट, ओके, 1 3 5 7 9। हम लोग एक डिक्शनरी बना लेते हैं अभी, c इज इक्वल टू d ले लेते हैं यहाँ पे, अगेन कर्ली ब्रैकेट आएगा, डिक्शनरी है तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा कि हमारा ये हमारी की है, हम ले लेते हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसका हमको क्यूब निकालना है, ये वैल्यू है, ओके।
प्रिंट डी। ओके, तो देखो पहले हमने एक लिस्ट में से नई लिस्ट बनाई इवन नंबर्स की यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपने वो लिस्ट में से एक टपल बनाया ऑड नंबर्स का विच इज दिस, और लास्ट में आपने क्या किया, इवन नंबर्स का ही डिक्शनरी बनाया जहाँ पे वो जो इवन नंबर है वो की है और उसका जो क्यूब है वो उसकी वैल्यू है। तो आंसर हमारा आया 2 8 4 16 6 2 1 6 एंड दिस वन। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ओके, अब एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग ये सब चीजें यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आता है कि हमने क्या क्या किया है। अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग साथ में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि आई एम गोइंग फास्ट यू कैन टेल मी कि जल्दी जा रहे हैं आप। ओके, सो एक बार टास्क देख लेते हैं कि क्या करना है अपने को। सिंपल, ओके, गैदर इनपुट, कलेक्ट नेम एंड 3 सब्जेक्ट मार्क्स, सेकंड calculate their average, okay, third assign them grade, fourth print the output। okay, so let's use input, name ले लेते हैं। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ना स्टैटिक वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, मैं लिख रही थी a इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू दिस, बट इस बार हम लोग यूजर से नाम मांगने वाले हैं कि नाम क्या है। तो इनपुट कर लेते हैं, एंटर नेम, डन। अब हमको मार्क्स भी लेने हैं, सो मार्क्स 1। अब देखो ऊपर मैंने इनपुट लिखा है, ओके, और मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जब इनपुट लेते हो आप तो वो कंसिडर होता है कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। बट मार्क्स में मुझे लेना पड़ेगा इंटीजर या फ्लोट, तो लेट्स टेक फ्लोट हियर, एंटर वैल्यू ऑफ मार्क्स 1। उसको कॉपी कर लेते हैं 2 और मार्क्स के लिए। वैसे हम लोग लूप भी यूज कर सकते थे यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स एंट्री करवाने के लिए। मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3, चलिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमको एवरेज निकालना है। इनपुट तो कर लिया, कैलकुलेट एवरेज, एक वेरिएबल ले लेते हैं, एवरेज मार्क्स, टोटल लिखा, चलो टोटल हमारा हो गया मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। सो हमारा एवरेज हो गया है हमारा टोटल डिवाइड बाय 3 मार्क्स तो 3 आ जाएंगे, दिस इज अवर टोटल एंड एवरेज। नेक्स्ट मुझे करना है ग्रेड असाइन, ठीक है। तो मैं यूज करती हूँ यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, चलिए। ओके, अगर एवरेज मार्क्स ए, ओके, इसको एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ उसके साथ में एलिफ, और लास्ट में ऐड करते हैं हम लोग एल्स। चलिए, ओके, अगर वो 80 के अबव जाता है तो ग्रेड बी कर देते हैं यहाँ पे, अगर वो 60 के अबव जाता है तो ग्रेड सी कर देते हैं, अगर वो 40 के अबव जाता है तो ग्रेड डी, अदरवाइज उसको हम कर देते हैं फेल। ये भी हो गया, और लास्ट में मुझे प्रिंट करना है बच्चे का नाम और उसको ग्रेड। चलो, ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉर्मेटिंग, स्टूडेंट नेम इज, हमने वेरिएबल ऊपर यूज किया है नेम, तो यहाँ पे हम लेंगे नेम एंड लेट्स फाइंड आउट, देन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, स्टूडेंट ग्रेड इज, ठीक है। लेट्स ट्राई रनिंग दिस,
उसने मांगा नाम, तो हम लोग ले लेते हैं रिया शर्मा। उसने मांगे कि मार्क्स कितने हैं, तो लेट्स से कि 90 हैं, 3 मार्क्स हैं और 45 हैं। ओके, सो रिया शर्मा का ग्रेड है 4। ओके, अब ये तो हम लोगों ने सिंपल किया, एक बच्चे के मार्क्स थे और टोटल निकाला, एवरेज निकाला। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना डिक्शनरी यूज करते हैं ताकि मेरे पास मल्टीपल बच्चों के मार्क्स मिलते हैं, फिर उसमें से कंपेयर करेंगे हम लोग। सो हम ले लेते हैं स्टूडेंट 1, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। मार्क्स 1 उसको आए हैं 90, मार्क्स 2 उसको आए हैं 89, मार्क्स 3 उसको आए हैं 45। So let's do this for 3 more entries. So this is student 2, this is student 3, this is student 4. इसको बताते हैं कि यहाँ पे इसको 0 मार्क्स आए हैं, लेट्स से इसको 59 आए, यहाँ पे इसको 90 आ गए। अच्छे मार्क्स दे देते हैं कहीं तो किसी बच्चे को, ठीक है। 59, 45 ठीक है, 99, 95। ओके, तो मेरे पास में 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स आए हैं। आउटपुट मुझे सेम ही निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मेन डिक्शनरी बना रही हूँ ये तीनों को मर्ज करके। मेन डिक्शनरी, लेट्स राइट नेम एज स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, डिक्शनरी बना रहे हैं तो लेट्स से कि पहली स्टूडेंट जो है वो है मधु, ओके, जिसको हम दे रहे हैं std1। सेकेंड लेट्स से हम बोल रहे हैं कि है वैभव, ओके, स्टूडेंट 2। थर्ड हम बोल देते हैं कि है राहुल, ओके, स्टूडेंट 3। एंड फोर्थ हम बोलते हैं कि स्टूडेंट है अभिजीत, स्टूडेंट 4। ओके, अब देखो लेट्स सी, ओके, तो पूरा आउटपुट एक साथ में आ गया मेरा। अब मुझे पता करना है, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं मेरे वेरिएबल्स। डिफाइनिंग वेरिएबल्स, हाईएस्ट स्कोर कौन से बच्चे का है, तो हाईएस्ट स्कोर मैं अभी ले रही हूँ कि मेरे पास हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू जो है 0 है। नेम मेरे पास में अभी है ही नहीं, तो मैं इसको रख रही हूँ ब्लैंक, ओके। अब मैं रन करूंगी इसमें लूप ताकि मैं मल्टीपल बच्चों की एंट्री साथ में चेक कर पाऊँ, ओके। सो फॉर हम ले लेते हैं नेम कॉमा मार्क्स, ओके, इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स, क्योंकि मुझे दोनों रन करने हैं, ओके। यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल के लिए, टोटल मार्क्स की क्वेरी क्या आएगी हमारी, हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल मार्क्स में हम लोग, अच्छा मार्क्स सम निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं हम लोग यहाँ पे सम नहीं निकाल सकते हैं, चलो उसको भी रखते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड हमारा अगर एवरेज स्कोर निकालना है तो हमारे पास में उसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्क्स लेंथ निकालेंगे ना, लेंथ ऑफ मार्क्स डॉट वैल्यूज, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास में मेरा अगर हाईएस्ट स्कोर एवरेज स्कोर निकालते हैं, एवरेज स्कोर अगर ज़्यादा है हाईएस्ट स्कोर से, तो हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे हाईएस्ट स्कोर को, कॉपी कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू एवरेज स्कोर, ओके। तो मेरा टॉप स्टूडेंट कौन होगा, इसको ले लेते हैं नेम, ठीक है। यहाँ तक हो गया है।
अब हमें क्या करना था, इसके बाद में हमने डिक्शनरी ले ली, उसमें हम लोगों ने मेन डिक्शनरी हमारा डिफाइन कर लिया है, वेरिएबल्स भी डिफाइन कर लिए हैं हम लोगों ने। ओके, हमको पता करना है कि इसमें कौन सा बच्चा जो है उसके सबसे हाईएस्ट स्कोर है और उसको उसके हिसाब से ग्रेड क्या मिलने वाली है। तो अगेन हमको यूज करना पड़ेगा उसमें इफ एल्स। ठीक है, लेंथ ऑफ मार्क्स क्या तो भी आना चाहिए था यहाँ पे। चलो अब रन कर लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट या हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम में जो लिखा है ना उसको ही कॉपी कर लेते हैं, लॉजिक तो वही रहने वाला है हमारा, बट यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हाईएस्ट स्कोर। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट अवर आउटपुट। पहले हम लोग प्रिंट करते हैं कि टॉपर कौन है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, स्टूडेंट टॉप इज, वेरिएबल क्या है हमारा वेरिएबल है टॉप स्टूडेंट। लेट्स प्रिंट आउट कि उसको कितने मार्क्स आया, उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड इज ग्रेड and his score is okay. रन करें, भगवान का नाम लेके रन कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हु टॉप्ड इज मधु, ये तो गलत हो गया, मधु तो नहीं आनी चाहिए थी, उसका तो स्कोर 3 था। कंडीशन तो हमको सो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई है 4 बच्चों की, उनके मार्क्स लिए 3 सब्जेक्ट में, फिर हमने वो 3 अलग अलग डिक्शनरी को, सॉरी 4 डिक्शनरीज को हमने साथ में मर्ज किया है। तो यहाँ पे मधु जो है वो की है और वैल्यू जो है यहाँ से आ रही है। ओके, ये मेरी डिक्शनरी बन गई। अब मैंने क्या किया, मैंने एक हाईएस्ट स्कोर एक वेरिएबल लिया जो मेरे पास अभी आंसर नहीं है, तो मैंने उसको लिख दिया वैल्यू 0। नेम मेरे पास में बच्चे का भी नहीं है कि कौन टॉपर है। मैंने लूप रन किया ताकि मैं ये चारों को साथ में एक्सेस से मैनेज कर पाऊं। टोटल मार्क्स निकाले मैंने, सम फंक्शन यूज किया है। ये जो मार्क्स वाला मैंने कॉलम लिया है इसके वैल्यूज विच इज 90, 89, 45, इसका एवरेज स्कोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मार्क्स। अब लेंथ कितनी है इनकी, 3 मार्क्स है हमारे पास में, तो मुझे वो मिल गया। अब उसके अंदर मैंने कंडीशन क्या दी है, अगर एवरेज स्कोर हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट स्कोर को रिप्लेस कर देंगे एवरेज स्कोर से और टॉप स्टूडेंट्स का नाम डाल देंगे हम लोग यहाँ पे ये नेम से। मेरी कंडीशन सेम है जो पहले भी मैंने दी थी। बाद में हमने प्रिंट किया फॉर्मेटिंग करके कि टॉप स्टूडेंट कौन है हमारा और उसका ग्रेड क्या है। सो हमारा आंसर आया है अभिजीत। ओके गाइस, सो आज के लिए आई होप इतना हम सब लोगों ने सीखा है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हुआ है। ओके, और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड, स्ट्रिंग क्या होता है और डिटेल में फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शंस पढ़ेंगे, उप्स पढ़ेंगे और एरर हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं गाइस। मैम अटेंडेंस लगाने की मैम मैसेज बॉक्स में अटेंडेंस की लिंक आप लोग को आई होगी, देखिए मैं फिर से शेयर कर देती हूँ अगर आप लोग को लगता है। ओके, मैंने लिंक फिर से भेज दी आप लोग को। और फिर क्वेश्चंस हैं गाइस? चलिए फिर कल मिलते हैं। आई होप आप लोग रिवीजन कर लेंगे, कल के लिए हम लोग और एक्साइटेड रहेंगे, कल नया प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, सो हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू मैम।